नमस्ते ऑल टीचर्स, प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 10th क्लास सब्जेक्ट संस्कृत प्रथम पाठ जय सुर भारती, जो कि डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा विरचित है, उसके मैंने आपको 2 पद पढ़ाए थे और आशा करता हूँ कि आपके वो 2 पद समझ में आ गए होंगे। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और नेक्स्ट जो पद हैं हमारे उनको पढ़ेंगे, उनको अर्थ बताएंगे और प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। इसके देखिए, नेक्स्ट पद है आपका नंबर 3। तृतीय पद है आसीना भव। तो यहां से देखिए आप, आसीना भव मानस हंसे कुंदितुहिन शशि धवले। आसीना भव मानस हंसे कुंदितुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुर्वोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। शीत पंकज तनु विमले। इसका भावार्थ देखें। प्रस्तुत पद में कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य ने माँ सरस्वती से कामना की है, प्रार्थना करते हुए ये कामना की है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर हटाने की और बुद्धि अर्थात ज्ञान का विकास करने की। तो देखिए, आसीना भव मानस हंसे कुंदितुहिन शशि धवले। तो इसका हम अन्वय करेंगे। इसमें जो दूसरी पंक्ति है इसको पहले लेंगे, क्योंकि अन्वय से हमारा जो अर्थ है वो सरल हो जाता है। कुंदितुहिन शशि धवले। कुंद कहते हैं चमेली को, तुहिन कहते हैं बर्फ को, शशि और शशि वन चंद्रमा, शशि कहते हैं चंद्रमा को। तो देखिए, कुंदितुहिन शशि धवले अर्थात चमेली, बर्फ, चंद्रमा। चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान धवले, श्वेत वर्ण वाली। चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली आसीना भव मानस हंसे। आसीना भव मानस हंसे। हे मां सरस्वती, मान सरोवर के हंस पर। मानस हंस, देखिए यह मानस हंस जो ये शब्द है इसके 2 अर्थ निकलते हैं, इसके 2 मीन्स हैं। तो मानस हंस अर्थात मान सरोवर के हंस पर, और दूसरा है मेरे मानस रूपी हंस पर। मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर आसीना भव विराजमान हो जाओ। आसीना भव विराजमान हो जाओ। हे मां सरस्वती, मान सरोवर के मानस हंस, उसमें ये शब्द दिया है, फिर दोबारा रिपीट करेंगे इसको। इसके 2 अर्थ निकलते हैं कि मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। आसना अर्थात बैठ जाओ। अगला देखिए, शीत पंकज तनु विमले। और इसका अन्वय किया है हमने, ये लास्ट की लाइन ली पहले पंक्ति। शीत पंकज तनु विमले हर जड़ता गुरु बौद्ध विकासम। तो शीत पंकज तनु विमले। शीत पंकज, श्वेत कमल, पंकज कहते हैं कमल को। श्वेत कमल अर्थात पुंडरीक, श्वेत कमल के समान सुंदर व विमले पवित्र। श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे मां सरस्वती, हर जड़ता गुरु बौद्ध विकासम। हे मां सरस्वती, मेरे अज्ञान को दूर करो।
मेरे अज्ञान को दूर करो, समाप्त करो, उसका नाश करो और बौद्धि विकासम करो और ज्ञान का विकास करो, मेरे अंदर ज्ञान का संचार करो, विकास करो। दोबारा देखिए, आसीना भवमान संशय कुंद तुहने शशि धवले, अर्थात चमेली बर्फ चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली आसीना भवमान संशय, मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर आसीना भव, बैठ जाओ अर्थात विराजमान हो जाओ। नेक्स्ट, हर जड़ताम पूर्वोद विकासम सिद्ध पंकज तनु विमले, और सिद्ध पंकज तनु विमले श्वेत कमल अर्थात पुंडरीक के समान सुंदर व पवित्र, हे मां सरस्वती हर जड़ताम गुरु, मेरे अज्ञान को दूर करो और बौद्ध विकासम, और ज्ञान का विकास करो। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम पद है इसका, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तन्नो तब पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तन्नो तब पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। तो देखिए, ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त, ललित मनोहर या सुंदर, ललित कलाओं से युक्त ज्ञान विभामयी और ज्ञान रूपी कांति से युक्त, विभा कांति, ज्ञान रूपी कांति से युक्त वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली मतिरास्तन्नो तब पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। इसका अन्वय करेंगे, ऐकुंठा विषहारिणी, इस पंक्ति को हम पहले लेंगे जिससे हमारा सरलार्थ हो जाएगा। तो देखिए, ऐकुंठा विषहारिणी, ऐकुंठा मूर्खता जड़ता रूपी विष को हारनी नष्ट करने वाली, मूर्खता अर्थात जड़ता रूपी विष को नष्ट करने वाली या हरण करने वाली, हे सरस्वती तब पद कमले, तुम्हारे चरण कमल में, तुम्हारे चरण कमलों में मतिरास्तन्नो, मति देखो यहाँ संधि युक्त ये शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद होगा, मति प्लस आस्ताम प्लस ने, मतिरास्तन्नो तब पद कमले, तुम्हारे चरण कमल में, ने माने हमारे बुद्धि स्थिर हो, आस्था स्थिर, अर्थात तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। दोबारा देखिए, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारणी, ललित कलाओं से युक्त और ज्ञान विभामयी ज्ञान रूपी कांति से युक्त वीणा पुस्तक धारणी, और वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, ऐकुंठा विषहारिणी मूर्खता अर्थात जड़ता रूपी विष को नष्ट करने वाली, हे सरस्वती मतिरास्तन्नो तब पद कमले, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामि। हे माँ भगवती, हे माँ सुर भारती, तुम्हारे चरणों में हमारा प्रणाम है। ये आपका चैप्टर हो गया। अब आप इसके
प्रश्न देख लीजिए, अभ्यास प्रश्न जो दे रखे हैं आपके, जिसमें आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और प्रश्न देख लीजिए आप, मैंने यहाँ बोर्ड पे जो है ना उत्तर लिख दिए हैं, इसको देखिए ठीक से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित पदेषु संबोधन पदम नास्ति, निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। तो इसमें दे रखा है आपको, और जो टैप है ये भगवती, आ है इसका सुरवार्थी, ई है बागेश्वरी और ई है मानस अंशे। तो इसमें इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा ये ई होगा मानस अंशे, ये इसमें संबोधन पद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अस्याम वंदनायाम आयत्ते कति संबोधन पदानि सन्ति, इस वंदना में कितने संबोधन पद हैं, कितने संबोधन पद आए? तो इसमें है इसका आंसर ई, अर्थात 10 इसमें संबोधन पद आए हैं। नेक्स्ट देखिए, अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते, इस गीत में किसकी वंदना की गई है? इस गीत में किसकी वंदना है? तो देखिए, ए है इसका वाग्देव्या, आ है दुर्गाया, ई है भारतमातु और ई है ललित कलाया। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ये होगा ए, वाग्देव्या, वाणी की देवी। नेक्स्ट है आपका वागीश्वरी अत्र संधि विच्छेदम अस्ति, वागीश्वरी इसमें संधि विच्छेद है, इस पद में संधि विच्छेद होगा। तो इसमें होगा वाक प्लस ईश्वरी, ऐसा ही है इसमें, इसका आंसर होगा वाक प्लस ईश्वरी। नेक्स्ट देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न में, जय जय हे भगवती सुरभारती तस्या गीते रचयिता को अस्ति। तो जय जय हे भगवती सुरभारती, इस गीत के रचयिता कौन है? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया और यहाँ भी मैंने राइट कर रखा है। तो इस गीत के रचयिता है डॉक्टर हरिराम आचार्य। नेक्स्ट देखिए, कति काव्य रसा संति केशाचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखंतु, कितने काव्य रस हैं? कोई 3 रसों के हमको ये नाम लिखने हैं। तो देखिए, नव काव्य रसा संति, 9 काव्य रस हैं और मुख्य रूप से 3 यहाँ पे मैंने ये लिख दिए हैं। श्रृंगार रस है, हास्यम कर्ण, श्रृंगार हास्य कर्ण। वैसे आपके 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये आपके 9 रस हो गए। श्रृंगार, हास्य, कर्ण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस हो गया। नेक्स्ट देखिए, मानस हंस एतस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते, मानस हंस, इसके 2 अर्थ हैं, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से इसमें हम अर्थ लगा सकते हैं? तो देखिए, पहला मानस सरोवर स्थे हंस, मानस में लिख दिया मानस सरोवर हंस, मानस सरोवर स्थे हंस। दूसरा है मम मनोरूपणी हंसे च, अर्थात मान सरोवर रूपी हंस पर और मेरे मन रूपी हंस पर, यह अर्थ निकलता है इसका। नेक्स्ट, सिद्ध पंकजम इतस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखंतु, सिद्ध पंकज, इसके जो पर्यायवाची शब्द है वो 3 लिखने हमको, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसके हो जाएंगे श्वेत कमलम, पुंडरीकम, धवल पत्रम, ये इसके 3 पर्यायवाची शब्द हो गए। देखिए, ये आपके पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ समाप्त हुआ। पद्य मैंने अच्छी तरीका से आपको समझा दिए हैं। अभ्यास प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न है वो भी मैंने आपको बोर्ड पे अच्छी तरह समझा दिए, और ठीक प्रकार से इनको आपको लर्न करना है। इसी के साथ साथ फिर दोबारा से मेरा ये निवेदन, जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क, यदि कहीं जरूरी काम से बाहर जाना है तो आप मास्क का प्रयोग करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल रेडी टू रीड सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम हिंडौन सिटी
उस चैनल पर जाएं और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।